एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न 14। प्रश्न 14 में जो कह रहा है वो इस तरह से है। आपके सामने प्रश्न है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देख रहे हैं यहाँ एक लड़की है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर। अब ये लड़की गुब्बारे को देख रही है यहाँ, तो इस गुब्बारे के साथ इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, जो यहाँ दिखा रहा है। अब आगे कह रहा है कि गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब लड़की का आंख ओझल होता है, थोड़ी देर के लिए गुब्बारे को नहीं देखती है, तो उसके बाद फिर गुब्बारे को देखती है तो गुब्बारा यहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ से उन्नयन कोण बता रहा है कि 30 डिग्री बन रहा है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अब मतलब गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला गया, इसी दूरी को बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को अब हम बनाना कैसे बनाएंगे सीखेंगे। यही डायग्राम हमें अपनी कॉपी पे बनाना होगा। इसी का इस्तेमाल करके हम इस दूरी को निकालेंगे कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ जो गया तो ये कितनी दूरी तय किया, इसको अब हम लोग देखेंगे। तो अब कॉपी पे आते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। तो देख रहे हैं डायग्राम इस तरह से है। मान लिया कि ये जो ए बी है ये लड़की है, इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है यहाँ 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। और ये जो सी डी है, पहले गुब्बारा पहली पोजीशन पे जो है वो गुब्बारा की ये हाइट है सी डी, और दूसरी पोजीशन पे ई एफ, यहाँ पे गुब्बारा जो ई एफ है यहाँ पे गुब्बारा पहुंच गया, मतलब सी से गुब्बारा चलते हुए ई तक पहुंच गया। लेकिन हाइट तो दोनों की इक्वल है। हाइट कितना बता रहा है क्वेश्चन में, जिसको आप देख सकते हैं कि गुब्बारे की हाइट जो है वो जमीन से बता रहा है 88.2 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर है जमीन से, और लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है। लेकिन जो उन्नयन कोण बन रहा है, देखो यहाँ से जो गुब्बारा को देख रहे हैं, तो इस आंख के सामने से एक पैरेलल लाइन जमीन के साथ एक समांतर लाइन खींचते हैं। कौन सा, बी एच, जो सी डी को जी पे काटता है। ये जी है, देख रहे हैं ना, तो जी पे काटता है, और ई एफ को एच पे काट रहा है। मतलब यहाँ भी गुब्बारे की ऊंचाई है, यहाँ भी सी डी भी गुब्बारे की ऊंचाई, मतलब सी डी जो है ई एफ के बराबर है। यही गुब्बारा यहाँ से उड़ते हुए यहाँ तक चला आया है। लेकिन दोनों, यहाँ पे भी 88.2 मीटर है गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से, और यहाँ भी 88.2 मीटर है गुब्बारे की ऊंचाई। तो इस तरह से हमने देखा कि एक समांतर रेखा जो जमीन के साथ, चूंकि लड़की के आंख से इसमें बता रहा है कि लड़की जहाँ से देख रही है वहां से उन्नयन कोण बन रहा है, तो इस आंख के साथ उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री इस पोजीशन के साथ, और यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री जब गुब्बारा दूर चला जाता है। तो पहली कंडीशन है बी जी डी, देखो एक त्रिभुज बन रहा है बी जी डी, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है बी एच एफ। तो ये जी एच जो है यही दूरी गुब्बारा तय किया है। हमें क्या निकालना है, इसी जी एच को निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो पहला त्रिभुज हम लोग लेंगे बी जी डी, और उससे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे जो हमेशा लिखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि माना लड़की ए बी है, यहाँ हमने दिखा दिया कि ए बी लड़की है, और ए बी की ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर। तो ये लड़की 1.2 मीटर है। पृथ्वी से गुब्बारे की ऊंचाई एक ये है सी डी है, और दूसरा क्या है ई एफ है। दोनों बराबर होगा, तो सी डी बराबर ई एफ इक्वल टू 88.2 मीटर। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं कि हमें कुछ त्रिभुज लेना होगा। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये है तो इस त्रिभुज पे काम करना होगा, किस पे, बी जी डी पे। तो हमें जी डी निकालना होगा। तो जी डी क्या हो जाएगा, तो देखो जी डी हो जाएगा सी डी में से सी जी घटा देंगे, मतलब ये जो ए बी है यही होगा सी जी, ए बी के बराबर होगा सी जी, और सी जी के बराबर होगा ई एच। चूंकि ये क्या है, समांतर लाइन है, किसके, पृथ्वी के। तो समांतर लाइन की ऊंचाई हर जगह क्या होती है, एक
के बीच का जो दूरी होता है हर जगह बराबर होता है। तो जो यहाँ पे ए बी है वही यहाँ पे सी जी होगा, वही ई एच होगा। दो समांतर के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ए बी बराबर सी जी, मतलब ए बी है 1.2 मीटर तो सी जी भी 1.2 मीटर, ई एच भी 1.2 मीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं कि ए बी बराबर सी जी, देख रहे हैं ना, ए बी बराबर सी जी बराबर ई एच, चूंकि ये समांतर लाइन है। तो ए बी बराबर सी जी बराबर ई एच बराबर कितना होगा, ये 1.2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, जी डी निकालना है। तो जी डी किसके बराबर होगा, सी डी में से सी जी को माइनस करेंगे, तो जी डी सी डी माइनस सी जी। तो सी डी कितना है, देख रहे हैं यहाँ पे सी डी जो है 88.2 मीटर है। तो 88.2 में से 1.2 चला जाएगा तो 87 मीटर निकलेगा। और जितना जी डी होगा उतना ही क्या हमारा होगा, तो जी डी के बराबर ही हमारा क्या होगा, एच एफ निकलेगा। तो एच एफ भी कितना होगा, 87 मीटर। अब आसानी से हम दो त्रिभुज का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला त्रिभुज कौन होगा, बी जी डी से। तो अब हम आ जाते हैं त्रिभुज बी जी डी से। तो बी जी डी से देखो क्या है, बी जी डी से क्या हो जाएगा, साफ है कि जी डी बराबर हमें निकल गया 87 मीटर। देखो जी डी बराबर 87 मीटर। और थीटा जो है, मतलब थीटा जो है वो कौन होगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। देख रहे हैं, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हमें निकालना क्या होगा, तो निकालना होगा जी बी, निकालना होगा क्या, जी बी। तो जी बी यहाँ पे क्या हो गया, ये बेस हो गया, आधार हो गया। और ये जी डी क्या हो गया, लंब हो गया। तो फिर से हमें देख रहे हैं कि पी और बी का यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। तो पी बी आता है टेन थीटा में। तो अब हम लोग इसको टेन थीटा पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो लिख देंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। तो यहाँ पे टेन थीटा कितना है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी कितना है, तो पी है जी डी, जी डी बाय ये है जी बी, जी बी। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं √3। वैसे किताब में इसका चार्ट दिया हुआ है, पेज नंबर 204 है शायद, देख लो 204। यहाँ देखो सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं 1060 डिग्री √3, 1030 डिग्री 1/√3। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 1060 हो गया √3, जी डी हो गया कितना 87 और बाय जी बी। तो जी बी यहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये कितना हो जाएगा 87/√3। तो 87/√3 मतलब क्या हो जाएगा, जी बी क्या हो जाएगा, देखो 87 जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 19 कितना हो जाएगा, ये 27 29। देखो 3 9 27, 3 2 9 6 2 8। तो 29 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये जो √3 है इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, मतलब 29 √3 हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 87/√3 जो है वो √3 उसको काटेगा तो हो जाएगा 29√3। तो जी बी निकल गया 29√3। तो जी बी के बराबर ही तो जी
GB नहीं, GB, हाँ GB निकल गया। तो GB निकल गया यहाँ पे 29√3, ये GB। अब हमें क्या निकालना है, HB निकालना है, और HB में से GB माइनस कर देंगे तो GH निकल जाएगा, क्योंकि यही दूरी ना बैलून तय किया है, तो हमें ये दूरी निकालना है। तो ये दूरी किसके बराबर होगी, देखो ये दूरी होगी BH में से जब हम BG हटा देंगे, ये BH है यहाँ तक, तो यहाँ तक में से जब हम इतना को हटा देंगे तो GH निकल जाएगा कि नहीं। तो अब हम क्या निकालेंगे, BH निकालेंगे। तो BH किससे निकालेंगे, इस त्रिभुज से, BHF त्रिभुज से। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे त्रिभुज BHF से। तो BHF में देखो ये HF सेम चीज है पहले की तरह। HF कितना दिया हुआ है, 87 है, और थीटा यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। यहाँ ये निकालना है BH, ये आधार है, यहाँ भी लंब दिया हुआ है, तो यहाँ भी tan थीटा का इस्तेमाल होगा। तो सीधा लिखते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो HF मतलब ये लंब बट्टा आधार, तो HF बट्टा BH। और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और HF है 87/BH। तो BH यहाँ चला जाएगा, देखो ये इससे गुना होगा 1 से, और 87√3, तो BH कितना हो जाएगा, 87√3। तो इस तरह से ये निकल गया 87√3, और GB निकला 29√3। तो देख रहे हो, ये BH में से ये GB घटेगा तब ना GH निकल जाएगा। तो बैलून द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अब लिखेंगे गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कितना होगा, BH माइनस BG, मतलब ये GH दूरी क्या है, GH है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, GH इक्वल टू क्या लिखेंगे, BH माइनस BG। तो GH जो है BH माइनस BG, तो GH इक्वल टू BH कितना हमें निकला, तो 87√3 माइनस 29√3। तो देखो 87√3 में से 29√3 जाएगा तो कितना बचेगा, अब तुम अपने से निकाल सकते हो कि 9 8 17। तो देखो कितना निकला, 9 8 17 हुआ ना, और ये बच जाएगा 7, 7 में से 2 गया तो 58√3 मीटर, यही निकलेगा GH, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो और उतार लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 का, देख लिया। तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और लगातार क्वेश्चन को देखें। इस पे नए नए क्वेश्चन डालते रहेंगे।